नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, रेट निकालने वाले और कुछ टाइम निकालने वाले, वह क्वेश्चन हम पहले करवा रहे हैं आपको, है ना। बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो अभी इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक धनराशि साधारण ब्याज से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो कितनी गुना हो गई है, कितनी गुना हुई है, 4 गुना हुई है ना। तो एक से अगर 4 बोले हम तो बोल सकते हैं कि 4 गुना हो गई। एक से 4 गुना मतलब हो गई 4 गुना। देखो जब आप रेट निकालते 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि हम पहले से ही 100 को लेके चल रहे हैं, है ना। तो 4 गुना अगर मैं मानूं तो 100 से 400 माना मैंने, अभी भी 4 गुना है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब लेना है इसका डिफरेंस, कितना है 300, दोनों का अंतर 300। और वर्ष कितने दिए 20, वर्ष से इसको डिवाइड कर दो 20 से, 0 से 0, 2 से काटोगे तो 15। देखो वर्ष से डिवाइड किया तो रेट मिलेगी 15%। क्या आंसर बना आपका? 15%। तो क्या ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में, है ना, गुना में ये चलाना है आपको। 100 से 300 3 गुना बोला, 100 से 400, 100 से 500, डिफरेंस लेना है। और अगर आप रेट से उसको डिवाइड कर रहे हैं दर से, तो आपको टाइम मिलेगा, और टाइम से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? दर मिलेगी। दर से डिवाइड करने पर टाइम, टाइम से डिवाइड करने पर दर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। चलो देखो अगला क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 3 गुना को मैं कैसे लिखूं? 100 से 300, कितना डिफरेंस आ गया आपका? 200। और कितने वर्ष दिए हैं? 10 वर्ष। तो 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0, कितना आ जाएगा? 20%, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 20%। आया समझ में? आप क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज से 12 वर्ष में 9 गुना हो जाती है। 9 गुना हुई, देखो तो 100 से 200 लिखेंगे इसको। कितनी गुना? 9 गुना हो रही है, तो 100 से 900 लेंगे। 100 से 900, डिफरेंस कितना आएगा? 800। और कितने वर्ष है? 12। 4 से काटो इसको तो 4 दूनी 8, 200, 4 तिया 12, 3 से काट दो, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, 2/3, 66, 2/3। या पॉइंट में जाओगे तो क्या बनेगा? 66। ये 20 बन जाएगा, 36 18, 18%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम आनी नहीं है, जितने गुना बोला है उतना गुना ले लें और करते जाएं। चलो नेक्स्ट देखो, एक धनराशि सामान्य ब्याज से, या सामान्य मतलब साधारण ब्याज से 100 महीनों में 2 गुनी हो जाती है। देखो भैया कितनी हो रही है? 100 से 200, 2 गुनी। और इसको लगे अंतर कितना आ गया? 100। और इसको लगे हैं 100 महीने। महीने हैं तो 12 से डिवाइड करने पर इसको हम कहाँ पहुंच जाएंगे? साल पे पहुंच जाएंगे। 12 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको 12 से, तब जाके आप कहाँ पहुंचोगे? अब इसको ऊपर पहुंचा दो, 100 इंटू 12 अपॉन 100, कितना आ गया? 12%। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? ए ऑप्शन, 12%। आई बात समझ में? महीनों में है तो क्या लेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे उसको। चलो नेक्स्ट देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी 2 गुनी हो जाएगी। देखो डबल हो रही है, और अब आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है, कितने समय में। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। 2 गुना हुआ, 100 से 200 लिखेंगे, अंतर 100 आएगा। 100 से 10 रेट से डिवाइड कर देंगे तो टाइम मिल जाएगा। कितनी गुना हुई भैया? 2 गुना। तो क्या लिखूंगा मैं? 100 से 200, अंतर कितना? 100, रेट कितनी? 10, 10 से डिवाइड करूंगा, 0 से 0, तो ये क्या आएगा? वर्ष आएगा, 10 वर्ष। रेट से डिवाइड करने पे टाइम मिलेगा, तो क्या आंसर आ गया आपका? डी ऑप्शन, 10 वर्ष, 10 ईयर, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि परसेंट से डिवाइड करेंगे तो समय, समय से डिवाइड करेंगे तो परसेंट। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी 2 गुनी लेना है आपको, 100 से 200, अंतर कितना? 100। और रेट कितनी? 5, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 0, 20 वर्ष। क्या आएगा? रेट से डिवाइड किया तो 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आया समझ में? अब चलो क्लियर हो गया होगा आपकी किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15% दर से कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। देखो 11 गुना लेना है तो 100
और 11 और 2 जीरो 1100, 11 गुना तभी होगा। अंतर कितना 1000 और रेट कितनी 15, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 छंग 18, 66 2/3, 66 2/3 वर्ष। या इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे 66 2/3 आएगा, 12 का इंटू कर दो, 3 चौक 12, तो क्या बोल सकते हो आप इसको 66 वर्ष 8 माह, है ना। अगर ऐसा ऑप्शन हो तो ऐसा भी आंसर लगाएं आप। क्या आंसर आया आपका सी ऑप्शन। अरे बात समझ में क्लियर सबको। चलो नेक्स्ट देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 से ही 1/3, देखो या तो बोल सकता है 8 से ही 1/3 या 8.33, ध्यान देना है ना। इस 0.33 का मतलब होता है 1/3, तो 8 या 24 और 25, तो क्या बनेगा इसका 25/3%। 8 से ही 1/3 बोल दे या 8.33 बोल दे, दोनों में से कुछ भी बोल दे, दोनों की बात एक ही है। कितना गुना बोला है 16 गुना, तो क्या लोगे 100 से 1600, डिफरेंस 1500, अंतर इसका, और किससे डिवाइड कर दोगे रेट 25/3 मनी फ्रैक्शन, है ना। इसको इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 ऊपर चले जाएगा आपका, 1500 इंटू 3/25, 25 छंग 150, 60, 60 इंटू 3 180, रेट से डिवाइड किया तो 180 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है अब, है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा बहुत कुछ हद तक। चलो आगे देखो, अब अगले हैं ये 2 बार वाले, तो इसमें 2 बार आपको प्रोसेस करनी है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसको पहले अगर रेट दिया तो टाइम मिलेगा, फिर इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो फिर आपको रेट मिल जाएगी। अगर रेट दिया तो टाइम, टाइम दिया तो रेट। तो देखो क्या बोला उसने, एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखो 18 वर्षों में पहले कितनी हुई है 3 गुनी, तो पहले इसको 3 गुना कर लेते हैं, 100 से 300 3 गुना, अंतर 200, और कितने वर्ष में 18 वर्ष में, है ना। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड भी कर दूं तो कितना बनेगा, ये 100/9 बनेगा, और हमने इसको किससे डिवाइड किया वर्षों से, तो ये क्या आएगा परसेंट में आएगा, 100/9%। अब आगे चलते उसने क्या बोला, वह स्वयं की 5 गुनी, फिर 5 गुना करना है इसको, तो 100 से 500, अंतर 400, और डिवाइड कर दो 100/9, 9 ऊपर चले जाएगा तो क्या बनेगा ये 400 इंटू 9/100, 2 जीरो 9 चौक 36। देखो यहां पर टाइम से डिवाइड किया तो परसेंट आया, परसेंट से डिवाइड किया तो टाइम आएगा, तो आंसर क्या आएगा 36 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बड़ा आसान है, इसको 2 बार करना है ना, बाकी पूरी प्रोसेस सेम है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है हमने आपको। अगला देखो, एक धनराशि 48 वर्षों में स्वयं की 9 गुना हो जाती है, 9 गुना मतलब 100 से 900, डिफरेंस 800, कितने वर्ष 48 वर्ष, 8 एकम 8 जीरो, 8 छंग 48, फिर 200 और काट दो 50/3, यह आएगा परसेंट आपका 50/3। अब कितना चाहिए स्वयं का 4 गुना, क्या लोगे 100 से 400, डिफरेंस 300 डिवाइडेड बाय 50/3, 3 को ऊपर पहुंचा दो, तो 300 इंटू 3/50, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 छः 30, 36 18 वर्ष। कितना आ जाएगा 18 वर्ष, 18 ईयर, है ना। 2 बार किया इसको, पहले रेट निकाली, फिर एक बार और डिवाइड किया तो वर्ष आ गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी मतलब 100 से 300, डिफरेंस 200 डिवाइडेड बाय 8, इसको काट लो, ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 में 40, 25% आएगा, है ना। और फिर कितना गुना चाहिए 5 गुना, तो 100 से 500, अंतर 400, 400 को डिवाइड कर दो 25 से, तो 25 से कम 25, और कितना बच गया 15, 25 छंग 150, क्या जाएगा 16 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा तरीका है, और बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया इसका कॉन्सेप्ट, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। अगला देखो, एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। देखो 3 गुनी हो गई मतलब क्या लिख दूं मैं, 100 से 300, ये 3 गुनी, कितना अंतर, कितना अंतर 200, कितने वर्ष 5 वर्ष, 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, 40%। फिर कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी होगी, तो क्या लिखेंगे 100 से 500, अंतर 400 डिवाइड बाय 40%, जो आया है 4 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 10 वर्ष। क्या आंसर बनेगा 10 ईयर। क्लियर है अब।
अब और अच्छे से समझ में आ चुके होंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट। अगला देखो, एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी, तो अपन क्या लिखेंगे भैया, 100 से 500, अंतर 400, कितने वर्ष, 3, कट तो रानी है, 400 बटे 3 ही रहने दो इसको, ये परसेंट बनेगा रेट। अगली बार 10 गुना, 100 से 1000, अंतर 900 डिवाइडेड बाय 400 बटे 3, 3 ऊपर चले जाएगा आपका, तो 900 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 400, 2 जीरो कट गए, 9 थे 27, 27 बटे 4, तो 4 छंग 24, 3 बचा बटे 4, 6 से ही 3 बटे 4 वर्ष, 6 से ही 3 बटे 4 को अगर ईयर में महीने में कन्वर्ट करो, 3 बटे 4 इंटू 12 कर दो, 4 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 वर्ष 9 माह अगर ऑप्शन हो तो ये लगा दोगे, 6 वर्ष 9 माह। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको, अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी अब तक। अगला देखो, 3 वर्ष में 8 गुना, तो 100 से 800, डिफरेंस 700 डिवाइडेड बाय 3, 3 वर्ष में, फिर 64 गुना चाहिए, तो 100 से 6400 बनेगा, है ना, ये परसेंट आ गया आपका। अंतर 6300 आएगा दोनों का, डिवाइडेड बाय 700 बटे 3, 3 को ऊपर पहुंचा दो, तो 6300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 700, 2 जीरो कट गए, 7 नमा की 63, 9 तिया 27, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 27 ईयर, बी ऑप्शन। क्लियर है अब? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 100 से 200, अंतर 100, कितने वर्ष में हुई, 6 वर्ष में, तो डिवाइडेड बाय 6, काट दोगे तो 50 बटे 3, 50/3। अब वह स्वयं की 10 गुनी चाहिए, तो 100 से 1000, अंतर 900 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 3, 3 को ऊपर भेज दो, 900 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 50, क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या, 6 वर्ष में 2 गुनी 100 तो 200, अंतर 100, 6 वर्ष 50 बटे 3, फिर कितना चाहिए, 10 गुना, तो 100 से 1000, अंतर 900, 900 को 50, 900 इंटू 3 बच्चे 50, ठीक है सही है। 0 से 0, 5 से काट दो तो 18 बार, 18 18 या 54, क्या आंसर आ जाएगा 54। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन था, उसमें टाइम पूछ रहे थे, इसमें रेट पूछेंगे, है ना, तो प्रोसेस सेम है, रेट से डिवाइड करते जाओ टाइम, टाइम से डिवाइड करते जाओ रेट। उसने बोला 3% साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, 4 टाइम्स 100 से 400, अंतर कितना आया 300, और कितने परसेंट से, 3% से, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 100, ये वर्ष आ जाएंगे क्योंकि हमने किससे डिवाइड किया, परसेंट से। फिर कितना चाहिए आपको, वह स्वयं की 7 गुनी होनी चाहिए, 7 गुनी मतलब 100 से 700, अंतर 600, और 100 वर्ष से डिवाइड कर दो 100 से, 2 जीरो कट गए तो क्या आएगा 6%, परसेंट आएगा, है ना, तो क्या ऑप्शन बना, ए ऑप्शन 6%। क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट देखें। एक धनराशि 4 से ही 1/2% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं की 10 गुनी हो जाती है, तो 10 गुना में हम क्या लिखेंगे भैया, 100 से 1000, अंतर 900, क्या है 4 से ही 1/2, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो क्या बन जाएगा 9/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2, 2 ऊपर चले जाएगा, तो 900 इंटू 2 डिवाइड बाय 9, 9 से काटेंगे तो 100, 100 इंटू 2 200, है ना, किससे डिवाइड किया, वर्ष परसेंट से, तो वर्ष। अब कितना चाहिए, अब स्वयं की कितनी चाहिए, 3 गुनी चाहिए, 3 गुनी मतलब 100 से 300, अंतर 200, और हमारे वर्ष कितने 200, 200 200 कटे क्या जाएगा 1%, क्या ऑप्शन बना, बी ऑप्शन बना 1%। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह मूल्य से 5 गुनी हो जाएगी, कितने गुना भैया, 100 से 200, कितना अंतर आया 100, कितने वर्ष लगे 7, क्या था ये आपके पास समय था 7 वर्ष का, तो ये परसेंट आ गया, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी मतलब 100 से 500, अंतर 400 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7, 7 ऊपर जाएगा,
तो 400 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कट गए, 7 चौक 28, 28 वर्ष। परसेंट से डिवाइड करेंगे तो वर्ष। क्लियर है सबको? आगे भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, है ना। प्रैक्टिस के लिए हम इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाए, आपको इधर उधर क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 6 वर्ष में 2 गुना, 100 से 200, अंतर 100 डिवाइडेड बाय 6 वर्ष, या काटोगे तो 50/3 परसेंट आएगा। कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी, तो 100 से 1000, है ना। कितने वर्ष में राशि मूल से 10 गुनी हो जाएगी। अंतर 900 डिवाइडेड बाय 50/3, 3 को ऊपर भेज दो, तो 900 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0, 5 से काट दो, 18, 18 तिया 54। अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने सेम क्वेश्चन, 54 वर्ष। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो गया। 100 से 200, अंतर 100, 8 वर्ष से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा भैया? 50/3 परसेंट बनेगा। यह राशि साधारण ब्याज की दर से 4 गुना चाहिए। 100 से 400, अंतर 300 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 3, 3 को ऊपर पहुंचा दो, 300 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0, 5 से काटो, 5 से 30, 6 18। क्या आंसर मिलेगा आपको? 18। ऑप्शन ही नहीं है क्या? प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 8 वर्ष में 2 गुनी 100 अच्छा, यहाँ गलती कर दी ना अपन ने, देखो 25/3 आएगा ये, इसलिए ऑप्शन नहीं मिला आपको, है ना। जब इसको आप सोल्व करोगे, 2 से इसको काटोगे तो 50/4, और फिर 2 से काटोगे तो 25/3। ध्यान रखना अगर कहीं ऐसा कोई और हुआ हो तो फिर 4 गुना, 100 से 400, अंतर 300 डिवाइडेड बाय 25/3, 3 ऊपर चले जाएगा आपका, 300 इंटू 3/25, 55 25, 5 6 30, फिर 5 से 60 काट दो 12 बार, 12 तिया 36। अभी भी ऑप्शन नहीं है, क्या गलती हुई? 25/3, 3 ऊपर गया तो 5 से 5 बार, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही क्या? 12 बार आंसर नहीं मिला इसका भी। कितना? 2 गुना था, 100 से 200 हो गया, अंतर 100/8, मतलब 2 से काटा तो 50/4, 2 से काटा 25/, अरे यार ये 25/2 आएगा ना, फिर गलत लिख दिया हमने, 25/2 आएगा ये। 100 से 400, 4 गुना था 300, 300 को डिवाइड कर दो 25/2 से, तो 2 ऊपर जाएगा, 300 इंटू 2 डिवाइड बाय 25, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 6 बार, और 5 से काटो 60 को 12 बार, 12 दूनी 24। अब तो है बी ऑप्शन, है ना। कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही थी बार बार। चलो नेक्स्ट देखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है भैया। 3 गुना हो गई तो 100 से 300, अंतर 200, कितने वर्ष? 20, 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। अब कितना चाहिए आपको? साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना चाहिए। 100 से 200, अंतर 100, 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, कितना जाएगा? 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर है? अब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको, है ना। एक दो और देख लो। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना, तो 100 से 400, अंतर कितना? 300, कितने वर्ष? 12, है ना। 12 वर्ष में हुआ, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 0, 3 चौक 12, 4 से काट दो तो 25%। अब कितना चाहिए? 10 गुना, 100 से 1000, अंतर 900 डिवाइडेड बाय 25, 5 से 5 बार, 25, 5 से काटो 5 एकम 5, 15 40, 0, फिर 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 छः 30, 36 वर्ष। डी ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा अब चेंजेस हैं इसमें, अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझो जरा इसको क्या करना है इसमें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है और 3 वर्षों के बाद इनका अनुपात
4:5 हो जाता है। ब्याज की दर बतानी है। देखो समझते हो आप सब, मूलधन और मिश्रधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है ये, प्रिंसिपल और अमाउंट है ना, इसको बोला जाता है मूलधन और ये होता है मिश्रधन। पहले रेशो था 4:5, 3 साल के बाद ये हो गया 5:7। मतलब टाइम तो हमको दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 3 साल का। अब एक चीज देखो, कभी भी रेशो कुछ भी हो रहा हो लेकिन प्रिंसिपल जो है मूलधन वो तो सेम होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे भैया क्या था क्या नहीं था। तो हम क्या करेंगे, इसमें मूलधन को सेम कर लेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल उसको सेम कर लो। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल 4, 4 का नीचे कर देते हैं। कितना हो गया, 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 20, 7 चौक 28। देखो पी तो कितना आ गया आपके पास 20 मूलधन, और टाइम तो कितना आ गया 3। अब मिश्रधन 25 से 28 हुआ मतलब ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो आपका, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ब्याज कितना आ गया 3, मूलधन कितना निकला 20, रेट निकालनी है x, टाइम कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर नीचे कर दो इसको, 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 20 इंटू 3 इक्वल में x, 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 डिवाइड 20 इंटू 3। ठीक है, तो काट दो इसको जरा, 20 से 5 बार कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 5%। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको प्रिंसिपल को सेम बनाना है, तो प्रिंसिपल मिल जाएगा, अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल इक्वल चलता है, और टाइम क्वेश्चन में आपको दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूलधन और मिश्रधन का रेशो दिया है 9 और 17, और अगले वर्षों के बाद और अगले 27:5 हो जाता है। कितने साल के बाद हो जाता है यार, कितने साल के बाद है, मिसप्रिंट है। साधारण ब्याज दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 17 है, और अगले 27.5 वर्ष दिए हैं। 27.5, टाइम कितना दिया है 27.5 वर्ष। 27.5 वर्ष के बाद यह अनुपात 15 अनुपात कितना हो जाता है 43। प्रिंसिपल और अमाउंट किसको सेम बनाओगे, प्रिंसिपल को, है ना। तो क्या करें, 45 बना दें, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45, और इसमें किसका कर दोगे 45 बनाने के लिए 3 का, 15 या 45। तो ऊपर 5 का करना है, नीचे 3 का करना है। 9 5 45, 15 इंटू 7, 7 5 35 का 5, हासिल का कितना आ गया आपके पास 3, 5 एकम 5, 3 8 17 5 85 होता है, 15 या 45, और इसमें कर दो 3 का, 3 या 9 और 4 या 12। ये तो प्रिंसिपल बन गया आपका कितना 45। इनके बीच का अंतर क्या बनेगा, ब्याज, टाइम तो दे रखा है, तो कितना अंतर आ जाएगा इसके बीच का 129 और 85 का अंतर निकाल लो। 9 में से 5 गया तो 4, और 12 में से 8 गया तो 4, 5 4 9 कितना आया 44। तो SI कितना आ गया 44, जो डिफरेंस है इसका, है ना, ये 44 SI है ब्याज, और टाइम तो आपको दे रखा 27.5। लगा लो फॉर्मूला, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ब्याज कितना आया 44, मूलधन कितना आया 45, रेट कितनी आई, रेट निकालनी है, टाइम कितना है 27.5 डिवाइडेड बाय में x, है ना, इसको ऊपर नीचे पहुंचा दो। टाइम तो दे ही रखा था आपको, है ना, इसको लिख लेना ऊपर। अब सोल्व करो इसको, x तो जब सोल्व करोगे आप तो ऊपर क्या क्या चला जाएगा 44, और 100 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 45 और 20, 45 और 27.5, 45 और 27.5 नीचे आ जाएगा। बस x निकल जाएगा। आप सोल्व कर लो जरा इसको। 27 से कितनी बार काट दें इसको, चलो पहले 5 से काट लो इसको, 5 नमा की 45, कितनी बार कट गया 5 दूनी 10 20 बार। पॉइंट यहाँ से हटा दो, 1 0 और ऊपर चले जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काट लो इसको, 5 चौक 20, 0 5 25, फिर 2 बचा 5 25, 11 से 4 बार, 11 से 5 बार, 5 से 40 को काट दो 8 बार, तो कितना हो गया 8 चौक 32, 32 डिवाइडेड बाय 9, 9 से भाग दो,
9 तिया 27 और कितना बच गया 5/9%। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? पहला ही, 3 से ही 5/9%, है ना। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी यही है, रेशो है 5-6, फिर कितना हो गया 1-2। कब हुआ ये भैया? 8 साल के बाद हुआ। तो ये प्रिंसिपल सेम होना चाहिए मूलधन, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1 का, और यहाँ पर किसका कर देंगे? 5 का। 5 एकम 5 6, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ब्याज कितना? 4। फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ब्याज कितना आ गया? 4 रुपये। प्रिंसिपल कितना बना? 5। रेट निकालनी है x, टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 8/100। इसको ऊपर पहुंचा दो, तो 4 इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा आपका? 5 इंटू 8 बराबर x। काट दो इसको 5 से, 5 40, 8 से काटेंगे 10, 10 इंटू 4 40। 40 ऑप्शन नहीं है, कहीं मिस्टेक हो गई क्या? 5 6 1 2, चलो फिर से करके देखो। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात और 8 वर्ष के बाद, है ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए तो क्वेश्चन को पूरा ही हटा के फिर से करना चाहिए, वरना आपको मिस्टेक मिलती नहीं है। कितना रेशो था? 5-6, टाइम कितना था? 8 साल, फिर कितना हो गया रेशो? 1-2। सेम होना चाहिए ये, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 5 का किया। प्रिंसिपल सेम होना चाहिए, तो 5 और 6, 5 और 10, तो प्रिंसिपल तो 5 हो गया, टाइम तो 4 हो गया, नहीं SI 4 हो गया, और टाइम कितना हो गया? 8 हो गया। तो SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ब्याज कितना? 4, मूलधन कितना? 5, रेट निकालनी x, टाइम कितना? 8 डिवाइड बाय 100। ऊपर पहुंचाओ इसको, तो 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय में 5 इंटू 8 बराबर में x। 4 इंटू 100 डिवाइड 5 इंटू 8, 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 0। 4 से काट दो 8 को 2 बार, 2 को 10, 20 से काटो 10 बार, क्या आंसर आएगा इसका? 10%, है ना। तो कैलकुलेशन कहीं पर भी गलत हो सकती है, तो कहीं गलती हो जाए तो उसको वापस से आप करें। चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट एक और सेम क्वेश्चन है आपके लिए। 5-6 वर्ष बाद इतना रेशो हो गया, 5-6 2-3, टाइम कितना है? 6 साल का। क्या सेम होना चाहिए? मूलधन, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है मूलधन और मिश्रधन। 2 का ऊपर, 5 का नीचे। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ब्याज इनका अंतर कितना? 3। तो ब्याज कितना आ गया भैया? 3। मूलधन कितना आ गया यहाँ से? 10। रेट निकालनी x, टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ 6 डिवाइडेड बाय 100। ऊपर पहुंचा दो इसको, 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6। 0 से 0, 3 से काटो 6 को तो 2 बार, 2 से 10 को काटो तो 5 बार, 5%। कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन, 5%। अब आपको ये कॉन्सेप्ट ये वाला समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि इसको किस प्रकार से आपको करना है। प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल को सेम बनाएं तो प्रिंसिपल मिल जाएगा, बीच का अंतर, अमाउंट के बीच का अंतर ब्याज मिल जाएगा। टाइम क्वेश्चन में दिया है, रेट निकालने फॉर्मूला लगा के आप उसको सोल्व कर लें। चलो अगला देखो, किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 गुना है। यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्लियर बोला गया है, ना आपको टाइम दिया है ना रेट दी, और दोनों बराबर भी बोला है। तो अगर मैंने टाइम को भी x माना और रेट को भी x माना, जब दोनों नहीं मालूम हो तो क्या हो जाएगा? ये x², है ना। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1/16। रेट के लिए आप 100 लगाते हैं, है ना। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसकी प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, करना कैसे है। टाइम को x माना, रेट को x माना, तो दोनों x और x हो गए। कितना गुना बोला है उसने? 1/16, रेट का 100। ये स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा आपका, तो अंडर रूट 1/16 इंटू 10। अब इसको रूट से बाहर निकाल लो, 10 को 100 को बाहर निकालोगे तो 10, और 16 को बाहर निकालोगे 4, तो काटोगे तो 5/2, और 5/2 को काटोगे तो 2, 1/2% या 2.5, है ना। और टाइम भी ये होगा, रेट भी ये होगी। टाइम अगर पूछता है आपसे तो अपन 2 1/2 वर्ष बोल देते हैं, या 2 1/2 इंटू 12, तो 2 वर्ष 6 माह बोल देते। ये हो गया आपका 2 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें भी वही क्वेश्चन है।
दर का मान और समय की संख्यात्मक मान समान है, तो टाइम को x माना, रेट को भी x माना, तो दोनों क्या हो गए एक्स स्क्वायर। और कितना बोला है 25/16, रेट का 100, इधर रूट लग जाएगा, x बराबर रूट का 25/16 इंटू 100। 25 को बाहर निकालो 5, 16 को बाहर निकालो 4, 100 को बाहर निकालोगे 10, 25 का 5, 16 का 4, 10 का 100, 4 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 55 25, 25/2 मतलब कितना 12.5, या क्या बोल सकते हो आप 12/2%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन है ना। और समय निकालना है तो समय भी यही और रेट भी यही, तो 12/2 मतलब 12 साल 6 महीने बन जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे समय पूछे या रेट, दोनों बराबर हैं। चलो अगला देखो क्या बोला है, 4/25 बोला है, तो 4/25 क्या मान रहे होगे आप, टाइम को x, रेट को भी x, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, परसेंट का 100, तो x बराबर रूट का 4/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 2 बार आ गया तो 4 बाहर आ जाएगा, तो कितने रेट बन जाएगी 4%। यही रेट यही टाइम, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें अब आपको। चलो नेक्स्ट देखो, यही अभी भी संख्यात्मक मान बराबर 9/25, क्वेश्चन सेम है, 9/25 इंटू 100, दोनों को x मानोगे तो x स्क्वायर, तो x बराबर रूट का 9/25 इंटू 100, बाहर निकालो, 9 को बाहर निकालोगे या काट दो इसको, 25 से 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36 को बाहर निकालो कितना जाएगा 6। क्या पूछा है आपसे, वर्षों की संख्या पूछी है, 6 वर्ष, ईयर लगा देंगे हम इसके आगे, 6 साल है ना। तो ईयर पूछो तो ईयर लगा दो, रेट पूछो तो रेट लगा दो, लेकिन दोनों का आंसर सेम, एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अब ये थोड़ा सा अलग है आपका, यदि ब्याज की दर 12% प्रतिवर्ष है तो कितने समय में एक धनराशि, कितने समय में एक धनराशि 17/5 गुना हो जाएगी। जैसे अपना स्टार्टिंग टाइप पढ़ा था आपने, वही टाइप है ये, करके बताएं जरा इसको क्या आंसर मिलेगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, हमने जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, कितने समय में धनराशि 17/5 गुना हो जाएगी। देखो हम क्या करते हैं, गुना मानते हैं तो 17/5 मानते हैं, ये 1 का गुना 17/5, और क्या करना था इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना था। पहले टाइप में यही तो कर रहे थे हम, डायरेक्ट हम 2 गुना बोला 100 से 200 लिख रहे थे, 4 गुना बोला 100 से 400 लिख रहे थे। काट लो इसको 5 से, 17 दूनी 34, 340 और 100, डिफरेंस 240, और कितने रेट दिए 12, 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, तो 20 वर्ष। क्या आंसर आ जाएगा इसका 20 वर्ष, ए ऑप्शन। वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना था जैसे वहां पर किया था। चलो नेक्स्ट देखो, कोई धन 4 वर्ष में अपने आप का 41/25, देखो एक लिखा 41/25 गुना लिखा, 100 का इधर भी मल्टीप्लाई, 100 का इधर भी मल्टीप्लाई, 25 से काट दिया, 25 चौक 100, तो 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना हो गया 164, कितना डिफरेंस 64, और 4 वर्ष से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, क्या आएगा 16%। क्या पूछिए, दर पूछिए, टाइम से डिवाइड करोगे तो दर, दर से डिवाइड करोगे तो टाइम। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला देखो, कोई धन 1/4 वर्ष में अपने आप का 41/40 गुना हो जाता है, तो 100 41/40 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया 410 डिवाइडेड बाय 4, 4 से भाग दो इसमें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भागने का तो 0, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 100 और 102.5, डिफरेंस कितना आएगा इसका 2.5, और कितना दिया 1/4 दिया है ना, 1/4, 1/4 मतलब क्या होता है 3 माह होता है। अगर इस क्वेश्चन में 3 माह दिया होता तो क्या करते, 3 को पहले 12 से डिवाइड कर देते, तो 3/12 तो 1/4 ही आता, जो कि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 से डिवाइड कर दो। अगर 3 माह दिया हो तो बटे में 12 जरूर लिखना है, ये ऊपर जाएगा, 25 चौक 100 मतलब 10, वर्ष दिया था मतलब 10%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 10%। समझ में आया। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए ये। 3 वर्ष में अपने आप का 29/20 गुना, तो एक मतलब 100 लिख देता हूं मैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। 29/20 इंटू 100, 20 से 100 को काट देता हूं 5 बार, 9 5 45 का 5, हस्ते लगाया 4,
5 दूनी 10 और 4 14 और 100, कितना डिफरेंस 45 का, और कितने वर्ष 3 वर्ष, 3 से डिवाइड कर दो तो रेट मिल जाएगी 15%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन 15%। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना। देखो साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है। क्वेश्चन में ये बोला है आपको किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है। अगर यहाँ से रेशियो निकालोगे आप, SI बराबर अपॉन में P आ जाएगा 9/25। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI कितना मिला आपको? 9। मूलधन कितना मिला? 25। रेट निकालनी है x। टाइम कितना भैया क्वेश्चन में? 6 साल बटे 100। ऊपर पहुंचा दो इसको। 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6। 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6%। क्या ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, है ना। लेकिन आप चाहते तो इसको एक लाइन में कर देते हम। एक लाइन में कैसे कर देते जरा सुनो। जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था वही चलेगा। कितना है? 9/25 भागे भैया रेट का 100 लगाएंगे, है ना। 9/25 भाग रेट का 100, परसेंट दिया तो परसेंट से डिवाइड करके टाइम मिल जाएगा, टाइम तो टाइम से डिवाइड करके परसेंट मिल जाएगा। कितना दिया? 6 वर्ष। 6 नीचे लिख दो। देखो डायरेक्ट पूरी इक्वेशन ये बन गई आपकी, जरूरत है नहीं इतनी कैलकुलेशन की। 25 चौक 100, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6%। ये ए ऑप्शन। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला है इसमें। देखो किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/5 भागे ब्याज की दर याद कर। कितना भागे? 9/5। 9/5 लिखा इंटू 100, और कितने वर्ष है भैया? 10। 10 0 से 0, 5 से 5 25, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 डिवाइडेड बाय 5, 5 तिया 15। क्या हुआ? ऑप्शन ही नहीं है। किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/5 है कि 9/25 है? क्या 9/25 लिख दिया मैंने, इसलिए दिक्कत आ गई क्या? 9/5 भाग था, मैंने गलत लिख दिया इसको। चलो वापस से कर लेते हैं। कितना भाग है? 9/5 भाग इंटू 100, रेट का 100, टाइम कितना है? 10 वर्ष। 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। अभी भी नहीं आया। किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है। 9/5 है ना यार। 9/5 इंटू 10 वर्ष इंटू 100। 0 से 0, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, है ना। इसका आंसर 18% आएगा। कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गई है इसमें, एक बार चेक कर लेना आप लोग। किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/5 या 9/25 होगा, ऐसा कुछ होगा यार। ऑप्शन 9/25 ही होगा वो। एक बार 9/25 करके देखते हैं अपन। 9/25 इंटू 10 इंटू 100, 5 से काटो 5 25, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18/5 से भी नहीं आ रहा आंसर। देख लेना जो भी हो, है ना। 9/5 था, वर्ष से डिवाइड कर दिया, 100 का इंटू कर दिया। 5 से 5 दूनी 10, 0 से 0, 9 दूनी 18 आ रहा है। ऑप्शन देख लेना आप लोग, ऑप्शन में स्प्रिंट है इसका। चलो अगला देखो। अगला भी वही क्या क्वेश्चन सेम। 2/5 गुना 8% है तो समय निकालना है। 2/5 रेट का 100, रेट कितनी है? 8%। 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया? समय मिल जाएगा। 5 से डिवाइड, 2 से काट देता हूँ, 2 से 4 बार, 400 काट देता हूँ 25, और 500 काट देता हूँ 5 ईयर, 5 ईयर। क्या आंसर आएगा? 5 साल। क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये और 10 वर्ष में इतनी हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर याद करें। देखो उसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, या तो दर पूछ लेगा या प्रिंसिपल पूछ लेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। देखो 8 साल में कितना हो गया भैया? 2900 रुपये हो गया मतलब ये क्या दिया है? अमाउंट दिया है। फिर 10 साल में कितना हो गया? 3000 हो गया। तो कितना ब्याज मिला? 2900 से 3000 कितना ब्याज मिला? 100 रुपये। कितने साल में मिला? 8 से 10, 2 साल में। 2 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना? 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। ये 50 इंटू 8 कर देंगे, 8 इंटू 50, है ना। क्योंकि क्या हुआ, ये 1 साल का ब्याज 50, तो 8 साल कितना? 400। 400 रुपये इसमें से कम कर दो, कितना आ जाएगा भैया? 2500 रुपये। ये 2500 रुपये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया, मूलधन।
अगर मूलधन पूछे तो 2500 रुपये। अब रेट निकालनी है तो क्या करोगे, 1 साल का ब्याज ले लो 50 बटे में मूलधन कितना 2500 इंटू 100, या फॉर्मूला लगा लो एसआई वाला, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। टाइम 1 साल ले लेना उसमें, या डायरेक्ट कर लो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटो 5 बार, 5 से 10 को काटो 2 बार, तो क्या आंसर बनेगा आपका 2%। रेट 2% और प्रिंसिपल कितना 2500। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। चलो नेक्स्ट देखें, सेम क्वेश्चन है, 2 साल में कितना हो गया भैया 14,560। फिर अगले 5 साल में 20,020 है ना, ये भी क्या है मिश्रधन है आपका, ये मिश्रधन है दोनों, तो कितना अंतर इधर 3, कितना ब्याज मिला माइनस कर दो, 2,2020 में से 14,560 माइनस कर देंगे तो ब्याज मिल जाएगा 0। 12 में से 6 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, फिर 9 में से 4 गया तो 5, कितना 5460। 3 साल का ब्याज, 3 से इसको डिवाइड कर दो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24, 3 दूनी 6, 1820। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 1820 रुपये। यहाँ 2 में 1820 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, चाहो तो यहाँ भी निकाल सकते हो यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 5 साल का मल्टीप्लाई। 18 दूनी 36, 3640 रुपये इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि ये ब्याज है 2 साल का, है ना। 3640 जब माइनस करोगे 14,560 में से माइनस कर दो 3640, 0 6 में से 4 जाएगा तो 2, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये कितना बच जाएगा आपका 12, एक उधर जाएगा तो 13, 13 में से 3 जाएगा तो 10, ये बचेगा 10,920, कितना बचेगा 10,920। ये क्या है आपका प्रिंसिपल आ गया मूलधन। अब आपको रेट निकालनी है ना, ये कैलकुलेशन में हटा रहा हूं इसको। तो 1 साल का ब्याज 1820, प्रिंसिपल कितना 10,920 इंटू 100, है ना। कैलकुलेशन बड़ी हो गई है तो कर लेना इसको आराम से, काट लो इसको जरा, 0 से 0 काट दिया मैंने, फिर 2 से काट दो, 2 नमा की 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर किससे काटा जाए इसको, 2 से फिर काट दें इसको, 100 को नहीं काटे यार अपन, है ना, पॉइंट वगैरह डिवाइड लगा देंगे इसको। 91 से कट रहा क्या ये, 9 पंजे 45 कट सकता है 5 बार में, लेकिन पॉइंट में जाएगा। चलो कैलकुलेशन करो इसके जल्दी फटाफट, क्या आंसर बनेगा इसका, आंसर लगाओ फटाफट से। किया किसी ने, जल्दी करो फटाफट। चलो इसको अपन काट लेते हैं 2 से, और 2 से इसको काट देते 50, 2 दूनी 4, 1 बजा 214 होती है 6, 3 बार में कट जाएगा 91 से ना, ये 91 इंटू 3, 3 एकम 3 होते 27, इससे काट देंगे 3 बार कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास 50 बट्टे 3, 3 से भाग दो इसमें, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बट्टे 3। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका सी, और प्रिंसिपल पूछते तो 10,920। कैलकुलेशन करना सीखें आप लोग। अगला देखो, 2 साल के अंत में ये हो गया 10,920, ये भी अमाउंट। 5 साल में ये कितना हो गया 15,600, ये भी अमाउंट। कितना डिफरेंस 3 साल का, इधर अंतर निकालो कितना आ रहा है। इसमें क्या पूछा, धनराशि क्या पूछी आपसे, है ना, तो 15,600 और 10,920 का अंतर निकाल लेते हैं अपन। 0 2, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 7, हो जाएगा 4, तो 4,720 रुपये। जोड़ दो उसको वापस, 0 2, नहीं यार 16 में से 9 जाएगा तो 10, 6 7 ही तो बचेगा, 7 और 9 16 का 6, हासिल का 1 4 और 1 5, को 3 से डिवाइड कर दो तो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15, 2 बचा, 3 7 21, कहाँ हो रहा है यार, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15, 2 बचेगा, 3 7 21,
कुछ गलती कर ली अपन ने माइनस करने में, है ना। इसको वापस से करो ज़रा, कहाँ गलती हुई है देखो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। क्या दिया है क्वेश्चन में? 10,920 बिकम्स 2 ईयर्स और 15,600 एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। 2 साल में कितना हो गया ये आपका? 10,920 और 5 साल के अंत में कितना हो गया भैया? 15,600। तो कितना गैप? 3 साल का, इसका अंतर निकालो। 15,600 डिवाइडेड बाय 10,920, है ना। तो 0 का 0 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे अपन तो कितना बन जाएगा? 10। 10 में से 2 जाएगा, अच्छा यही गलती कर दी थी अपन ने, माइनस करके 2 का 2 लिख दिया था। 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बचेगा 5 और एक उधार लिया आपने 15। 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 4 और ये 4, 4 4 8 0। अब इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 24। अरे यार कहाँ गलती हो रही है? चलो देखो जरा माइनस करके क्या आ रहा है फटाफट, कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। देखो जल्दी फटाफट देखो, फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है आपकी, मतलब मेरी, आपकी नहीं। लेक्चर लंबा हो गया है, अब दिमाग काम करना बंद हो गया है। फटाफट इसको ख़त्म किया जाए, जितने टाइप बचे हैं इसकी ओर। 15,600 10,920, है ना। ज़्यादा टाइम हो जाता तो मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल। 0 से 0, 10, 10 में से 2 गया तो 8, 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। 9 और 6 15, यहाँ कितना बच जाएगा आपका? 4, 4,680। इस 4,680 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 बच गया, नहीं 3 बचे 15, 1 बचा, 3 छंग 18, 0, 1,560 रुपये। 1 साल का ब्याज 1,560, तो 2 साल का इसमें से 2 साल का इंटू कर दो इसमें, 2 इंटू 1,560 आ जाएगा आपका 15 15 3,000 और 3,120 हो जाएगा। 3,120 रुपये, 3,120 रुपये इसमें से कम कर दो तो आपको मूलधन मिल जाएगा। 10,920 में से 3,120 कम कर दो, 15 दूनी 30 और 60, 3,120। 0 0 9 में से 1 गया तो 8 और 10 में से 3 गया तो 7, 7,800। पहले ही ऑप्शन है आपका, ये प्रिंसिपल निकल गया आपका इसमें। तो प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल, रेट पूछे तो रेट, दोनों आपके सेम हैं। चलो ये क्वेश्चन भी आपका सेम है, आप कर सकते हो इसको, है ना। तो क्वेश्चन बच गए यार, इसमें क्वेश्चन छूट गए क्या? सेम क्वेश्चन है ये तो। देखो कहाँ तक हो गए हैं ना, सेम क्वेश्चन है ये हमारे। देखो फटाफट अगला क्या है? कोई राशि 2 वर्ष में 2100 हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी करवा दिए जाते हैं आपको। 2 साल में 2100 और 5 साल में 2250। कितना डिफरेंस? 3 का। इधर कितना डिफरेंस? 150 का। 150 को 3 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा आपका? 50। 1 साल का ब्याज 50 इंटू 2 करोगे तो 2 साल का ब्याज 100 रुपये। 100 इसमें से कम करोगे तो प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा आपको? 2,000 रुपये। प्रिंसिपल पूछे तो 2,000, रेट निकालनी है तो 50, 1 साल का ब्याज 50 बट्टे में 2,000, प्रिंसिपल इंटू 100, 2 जीरो कट गए, ये जीरो कट गया, 5/2 मतलब कितना? 2.5%। प्रिंसिपल 2,000, रेट ये हो गई आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सेम क्वेश्चन है आपके लिए। 5 का 10,000 और 7 का 10,800। कितना डिफरेंस? इधर 2 का, इधर कितना डिफरेंस? 800 का। 800 डिवाइडेड बाय 2, 400। 1 साल का ब्याज तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 400 इंटू 5, 2,000। 2,000 इसमें से कम कर दो, कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, अब रेट निकालनी है तो 400 1 साल का ब्याज बटे 8,000 इंटू 100। 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 से 8 बजे 40, 5%। 5%, है ना। अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो इसमें आए नहीं हैं। 2 मिनट में PDF खोल के आपको इसमें डाल के वापस से आपको आगे बढ़ाता हूँ। एक टाइप और बच गया इसमें।
देखो नेक्स्ट टाइप है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास थे नहीं तो इसको अभी मंगवा के इसको डाले हैं। जरा देखो क्या है, कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, है ना। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर कितने वर्ष में। देखो 12.5% है ना, या 12/1/2 हो, इसका फ्रैक्शन जो बनता है वो बनता है 1/8। और इसमें ये होता है प्रिंसिपल होता है मूलधन, और ऊपर वाला होता है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो कितने वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। ब्याज कितना है, 1 रुपये है, तो 1 साल में 1 मिलेगा, तो 8 तक जाने के लिए कितने साल लग जाएंगे इसको भैया, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 8 साल लगेंगे। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका 8 साल। 8 साल में ये क्या होगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन वही है आपका, 12.5%, फ्रैक्शन कितना 1/8 है ना, ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब उसने बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन के 2 गुने के बराबर। ये 2 गुना चाहिए आपको, मतलब 16 चाहिए, तो यहाँ से 16 तक आने में कितने साल लगेंगे, इसको 16 साल लगेंगे ना भैया। 1 साल का ब्याज 1, मान लो यहाँ 2 होता तो 2 से 16 में कैसे आते, 8 का मल्टीप्लाई करके। तो 1 से 16 पर आने के लिए 16 साल लगेंगे आपको। ये हो गया आपका। चलो नेक्स्ट देखो, कितने वर्षों में 12.5, अरे यार सब में एक ही फ्रैक्शन दे रखा है, 12.5 है ना, 12.5 का फ्रैक्शन 1/8, 1/8 कितना चाहिए भैया, ब्याज मूलधन के 5 गुने के बराबर। %5 प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुने के बराबर, मूलधन के 5 गुने के बराबर। क्या है इसमें, देखो मूलधन के 5 गुने के बराबर करना है, तो इसका 5 गुना कितना लगेगा बताओ जरा, फटाफट इसका आंसर करो जरा, क्या आंसर बनेगा फटाक से। क्वेश्चन मिस प्रिंट है, रेट को आप 25% कर लेना है ना, वो क्वेश्चन सेम सेम लिख दिया शायद, तो कितना रेट कर लोगे 25% इसको भी कितना कर लोगे 25%। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है ना, अभी चेक किया उसको, तो 25% है वो, 25%, तो 25% है भैया, 25 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/4 बनेगा, है ना। और कितना गुना चाहिए इसका, 5 गुना चाहिए, ये कितना बन जाएगा 1 से 20। 1 साल का ब्याज 1, तो 20 तक बराबर पहुंचने में इसको 20 साल लगेंगे। क्या आंसर आएगा आपका, सी ऑप्शन 20 ईयर। अब देखो जैसे मान लो कि फ्रैक्शन आपका ऐसा होता 15% मान लो, है ना, 15 का फ्रैक्शन कितना बनेगा भैया 3/20 बनेगा। तो ये 1 साल का ब्याज है और ये प्रिंसिपल है, इसके कितने गुने के बराबर जा सकते हो आप, मान लो ऐसा बोले तो 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है इसका 3, 2 साल का कितना बनेगा 9 बनेगा, सॉरी 6 बनेगा, 3 साल का 9 बनेगा, 4 साल का 12 बनेगा, है ना। अगर ये इसको बोलता 6 24 है ना, 24 करना है, मतलब इसको 4 गुने के बराबर करना है, इसको ब्याज को कितने गुने के बराबर करना है 4 गुने के बराबर। अरे यार 24 80 समझ जाना आप, है ना, कॉन्सेप्ट बन नहीं पा रहा है वो, तो यहाँ पर देखना हमेशा कोई जरूरी नहीं एक हो, यहाँ पर कितने साल का ब्याज दिया और कितना गुने तक पहुँचना है वो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आपको आज जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।